तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसके पहले हम लोगों ने ऑटोमोबाइल का इंट्रोडक्शन पढ़े थे। ऑटोमोबाइल के इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़े थे कि ऑटोमोबाइल की डेफिनेशन क्या है। सेल्फ प्रोपेलिंग व्हीकल होता है जो कि यूज करता है गुड्स को, सामान को, पीपल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस में डिस्प्लेस करने के लिए ऑटोमोबाइल सेल्फ प्रोपेलिंग व्हीकल है। ये मैंने कल इसके पहले डेफिनेशन बताया था। उसके 5 कंपोनेंट बताया था, जिसमें से पावर प्लांट था, इंजन था, चेसिस था, ड्राइव ट्रेन्स था, कार बॉडी थी और कार बॉडी की एसेसरीज थी। ये मैंने नेक्स्ट इसके पहले वाली क्लास में बताया था। इसके पहले वाली क्लास में मैंने ट्रांसमिशन सिस्टम, पावर यूनिट क्या है उसको एक्सप्लेन किया था। ब्रीफ में मैंने एक्सप्लेन किया था, बताया था कि वो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है, कंपोनेंट जो लेआउट में यूज होता है, पावर ऑटोमोबाइल व्हीकल के लेआउट में होता है। पावर यूनिट क्या होती है जो ऑटोमोबाइल व्हीकल के लेआउट में होता है। क्लच क्या होता है, क्लच किस लिए काम किया जाता है, और गियर बॉक्स किस लिए यूज होता है। ये मैंने लेआउट में मैंने इसके पहले वाली क्लास में एक्सप्लेन किया था। साथ ही साथ मैंने बताया था कि प्रोपेलर शाफ्ट क्या होता है, प्रोपेलर शाफ्ट किस लिए यूज किया जाता है। यूनिवर्सल जॉइंट क्या होता है, यूनिवर्सल जॉइंट क्या काम करता है लेआउट में। फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल का क्या रोल है, और फाइनल ड्राइव किस लिए काम आता है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया था। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि व्हील जो है, व्हील का क्या रोल है। व्हील में व्हील जो होता है वो ग्रिप हॉलो रबर टायर होते हैं जो कि फील्ड होते हैं रियर एक्सल और फ्रंट एक्सल के साथ में। तो वो किस लिए वो वहाँ पर यूज किया जाता है वो मैंने एक्सप्लेन किया था। और इसके साथ ही मैंने कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था। लेआउट का कंप्लीटली मैंने डिस्क्राइब कर लिया था कि लेआउट क्या होता है, किस काम का होता है और क्या उसके फंक्शन होते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल के टाइप क्या हैं, जो स्टार्ट करते हैं। कमर्शियल व्हीकल होता है, ऑटोमोबाइल को हम डिफाइन कर सकते हैं कमर्शियल व्हीकल के टाइप में। कमर्शियल व्हीकल अकॉर्डिंग टू यूज जो होता है वो कमर्शियल व्हीकल है। और जो अकॉर्डिंग टू यूज हम लोग जो गुड्स को शिफ्ट करने के लिए, गुड्स को पीपल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर यूज, हम लोग अपने डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं व्हीकल को, वो उसके अकॉर्डिंग हम ऑटोमोबाइल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसमें पहला है, इसमें है कमर्शियल व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल में भी 2 टाइप हैं। पहला लाइट कमर्शियल व्हीकल और दूसरा हैवी कमर्शियल व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल जो होता है यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, गुड्स को ले जाने के लिए, पीपल को एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस में ले जाने के लिए यूज किया जाता है। और ये भी कमर्शियल व्हीकल सेफ्टी और इफिशिएंटली जो है इन सबको डिस्प्लेस करता है वन प्लेस टू अनदर। सेफ्टी, बाई सेफ्टी अगर हमको यूज करना है, इफिशिएंटली हमको यूज करना है, तो कमर्शियल व्हीकल जो है, लाइट कमर्शियल व्हीकल जो है यूज किए जाते हैं। कमर्शियल व्हीकल को हम अकॉर्डिंग टू इंजन के पोजीशन के अकॉर्डिंग ही हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। केवल उसके बेस में नहीं कि फ्रंट में इंजन रखा हुआ है तो फ्रंट ड्राइव कमर्शियल फ्रंट ड्राइव व्हीकल है, और रियर में इंजन रखा हुआ तो रियर ड्राइव व्हीकल है। उसके ही तहत हम इसको केवल डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हम उसको इस प्रकार से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उसका यूज कैसे किया जा रहा है, उसकी पूरी बॉडी जो है कमर्शियल व्हीकल की किस लिए यूज की जा रही है, किस लिए अडॉप्ट की जा रही है, किस लिए उसका एप्लीकेशन है। तो कमर्शियल व्हीकल जो होता है वो 2 प्रकार का कमर्शियल व्हीकल होता है, लाइट कमर्शियल व्हीकल और हैवी कमर्शियल व्हीकल। लाइट कमर्शियल व्हीकल में हम देख सकते हैं वैन, पिकअप और मिनी बस जो होते हैं वो लाइट कमर्शियल व्हीकल के अंतर्गत आते हैं। लाइट कमर्शियल व्हीकल जो होते हैं, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल जो होते हैं, वो यूज किए जाते हैं कन्वेंस ऑफ रिलेटिवली लाइट गुड्स को फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब वैन, पिकअप जो होते हैं छोटे छोटे डिस्टेंस में गुड्स को ले जाने के लिए, छोटे छोटे गुड्स जो होते हैं सामान को ले जाने के लिए छोटे छोटे डिस्टेंस में पीपल्स को ले जाने के लिए, हम सब जो है ट्रेवल करने के लिए, तो छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए कन्वेंस, लाइट गुड्स को कन्वेंस के लिए लाइट कमर्शियल व्हीकल यूज किए जाते हैं। इस टाइप का व्हीकल जो होता है वो ट्रेड्समैन को यूज किया जाता है। ट्रेड्समैन के द्वारा, ट्रेड्समैन जो होते हैं उन लोग यूज करते हैं टू कैरी द इक्विपमेंट, इक्विपमेंट को कैरी करने के लिए यूज करते हैं ट्रेड्समैन जो होते हैं। और इस तरह के जो कमर्शियल व्हीकल है वो शॉपकीपर्स के द्वारा भी यूज किए जाते हैं टू मेक द लोकल डिलीवरी ऑफ द मटेरियल
to make the local delivery of the customer, to make the local delivery up to the customer तक पहुंचाने के लिए, सामान को पहुंचाने के लिए, इक्विपमेंट्स को पहुंचाने के लिए। तो शॉपकीपर्स के द्वारा भी यूज किया जाता है कमर्शियल व्हीकल का, ट्रेड्समैन के द्वारा भी यूज किया जाता है, और हम हमारे अपने द्वारा भी सिंपल सिंपल जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में पीपल्स होते हैं उनके द्वारा भी यूज किया जाता है लाइट कमर्शियल व्हीकल। तो लाइट कमर्शियल व्हीकल में कॉमन टाइप जो है वो है वैन आता है। वैन आता है, पहला जो है वैन है। वैन की खासियत क्या है कि वैन एक ऐसा लाइट कमर्शियल व्हीकल होता है जो कि मैक्सिमम वेट ऑफ 7.5 टन होता है, उसका मैक्सिमम वेट जो होता है। एक वैन बोलेंगे तो वैन क्या होता है, मैक्सिमम वेट जिसका 7.5 टन है। और ये जो वैन है वो यूज किए जाते हैं शॉर्ट रेंज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स के लिए और पैसेंजर के लिए। और देखा जाए तो ये जो वैन होते हैं इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है 0.5 टन होती है, मतलब 0.5 टन के लोड को वो कैरी कर सकते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा सामान है या कुछ एक्स्ट्रा लोडेड हो रहे हैं तो 0.5 टन उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वैन की। वैन को हम देखते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, और जनरली स्कूल्स में और जो कॉलेजेस में वैन काफी यूजफुल होता है। और यहाँ पर दूसरा जो कमर्शियल व्हीकल है वो है पिकअप। दूसरा लाइट कमर्शियल व्हीकल है वो है पिकअप। पिकअप जो होता है जब व्हीकल जो है रिक्वायर किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बल्की इक्विपमेंट्स के लिए। बल्की इक्विपमेंट्स अगर हमको ट्रांसफर करना है, बल्की इक्विपमेंट्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाना है, जैसे कि मटेरियल कैरिड बाय द बिल्डर, रेती, गिट्टी, ईटी, ईटा वीटा जो भी है, मटेरियल कैरिड बाय द बिल्डर्स, और या फिर मटेरियल कैरिड बाय द डेकोरेटर्स। अगर कोई डेकोरेटर्स हैं वो अगर सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम ये जो पिकअप को यूज कर सकते हैं। ये जो पिकअप होता है, पिकअप जो होता है वो एक ऐसा व्हीकल होता है जो पार्टली इनक्लोज्ड बॉडी होती है जिसकी। पार्टली इनक्लोज्ड बॉडी मतलब जो अंदर में ट्रेवल करने के लिए ड्राइवर के पास में एक सीट होती है, और उसमें 2 लोग बैठ सकते हैं या 1 लोग बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। और ड्राइवर के साथ में ड्राइवर को इंक्लूड करें तो 2 लोग बैठ सकते हैं, ड्राइवर को इंक्लूड करें तो 3 लोग भी बैठ सकते हैं। तो पिकअप जो होता है एक ऐसा ऑटोमोबाइल व्हीकल होता है जो कि पार्टली इनक्लोज्ड बॉडी के साथ में बना रहता है। यहाँ आप देख ही रहे हो, यहाँ पर नीचे में पिकअप का मैं डायग्राम शो कर रहा हूँ। पिकअप जो है यहाँ पर हाफ पोर्शन पार्टली इनक्लोज्ड है और पार्टली जो है ओपन बॉडी है। तो ये जो है ये पिकअप का डायग्राम है, और पार्टली इनक्लोज है, पार्टली ओपन बॉडी है, जहाँ पर हम सामान को, गुड्स को, अभी मैंने बताया कि डेकोरेटर्स अपने सामान को ले जा सकता है, और जो बिल्डर्स हैं उन लोग भी अपने सामान को ले जा सकते हैं। तो ये जो है पिकअप यूज किया जाता है। तीसरा जो है लाइट ट्रक और मिनी बस कमर्शियल, लाइट कमर्शियल व्हीकल में लाइट ट्रक्स और मिनी बस आते हैं। लाइट ट्रक्स और मिनी बस जो होते हैं वो तीसरे कैटेगरीज में आते हैं। पहले इसमें जो लाइट ट्रक्स जो है वो लार्जर व्हीकल होते हैं, जैसे कि लाइट ट्रक्स जो मिनी बस जो है वो कैरी किए जाते हैं हैवी लोड को कैरी करने के लिए। अगर मॉडरेट लोड अगर आपको यूज करना है, या मॉडरेट लोड को अगर सामान को अगर लोडेड सामान को अगर आपको यूज करना है तो पिकअप यूज किया जाता है। पर वहीं पर अगर हैवी लोड कैरी करना है तो उस सिचुएशन में हमको लाइट ट्रक्स मिनी बस का यूज करना पड़ता है। तो ये जो मिनी बस होते हैं इस प्रकार से इनको हैवी लोड अगर शिफ्ट करना होता है, हैवी लोड को वन प्लेस टू अनदर प्लेस में ले जाना होता है, तो उसके लिए ये स्ट्रांगली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। ये स्ट्रांगली इनका कंस्ट्रक्शन जो होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जब ये मैन्युफैक्चर होते हैं तो काफी स्ट्रांग कंसिडरेशन को लेकर के इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और ये जो है स्पेशली डिजाइन होते हैं जो स्ट्रांग कंस्ट्रक्शन के बेस पे डिजाइन होते हैं, और हैवी लोड को ये आसानी से सूट कर सके। एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन जो स्पेशली डिजाइंड एप्लीकेशन जो होते हैं उन सबको ये सूट कर सके, उनको ये सुटेबल रहे, उनके लिए हैवी लोड के लिए सुटेबल रहे, काफी यूज कर सकें, उसके लिए ये लाइट ट्रक्स और मिनी बस को हम यूज करते हैं। और लाइट कमर्शियल व्हीकल में अगर आपको थोड़ा मोड़ा लोड अगर शिफ्ट करना है तो आपके लिए वैन काम की चीज है। मॉडरेट लोड अगर आपको शिफ्ट करना है तो पिकअप काम की चीज है, और हैवी लोड अगर आपको शिफ्ट करना है तो लाइट ट्रक्स और मिनी बस यूजफुल होता है। तो इस प्रकार से लाइट कमर्शियल व्हीकल के लिए ये 3 प्रकार के टाइप हैं।
दूसरा जो होता है कमर्शियल व्हीकल में हैवी कमर्शियल व्हीकल होता है, हैवी कमर्शियल व्हीकल जो होता है वो दूसरा टाइप है लाइट कमर्शियल व्हीकल का। इस हैवी कमर्शियल व्हीकल में जो है इसकी जो इसमें जो इसके कंसिडरेशन में जो आते हैं वो पहला है ट्रक, ट्रक आता है। दूसरा जो है वो रोड ट्रेन्स आता है, रोड ट्रेन्स आता है। रोड ट्रेन्स को हम देखेंगे क्या है रोड ट्रेन्स। तीसरा जो है वो सेमी ट्रेलर ट्रक्स आता है, सेमी ट्रेलर ट्रक्स के बारे में भी अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट अभी। बसेस आते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल आते हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल जैसे कि जेसीबी मशीन जो हो गई है, वेट लिफ्टर मशीन जो हो गई है, वो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स में आते हैं। तो हैवी कमर्शियल व्हीकल अगर कहीं पूछेगा तो बोल सकते हो ट्रक, रोड ट्रेन, सेमी ट्रेलर ट्रक्स, बसेस, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। ये जो है ये जो है वो हैवी कमर्शियल व्हीकल के अंतर्गत आते हैं। इसमें अब पहला जो है वो ट्रक्स है, ट्रक के बारे में बताना चाहूंगा। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ये जो ट्रक है इसके बारे में बताना चाहूंगा कि अ हैवी व्हीकल हैज अ लोड कैरिंग कैपेसिटी। एक ऐसा हैवी व्हीकल होता है जिसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी एक्सेस में होती है, और लोड कैरिंग कैपेसिटी एक्सेस में अबाउट 3 टन होती है। 3 टन का लोड कैरिंग कैपेसिटी इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी हैवी व्हीकल का होता है। और फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये जो है ट्रक को यूज किया जाता है। गुड्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के गुड्स के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन अगर हम भारी सामान को, अगर भारी से भारी सामान को हम बाहर गुड्स को एक वन प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जा रहे हैं तो उस सिचुएशन में ट्रक यूज किया जाता है। और ये वेरियस शेप और साइज के अंतर्गत आता है, बहुत से प्रकार के शेप में और साइज में आता है। ट्रक्स जो होते हैं 6 व्हील तक का ट्रक भी होता है, और 8 व्हील तक का भी ट्रक होता है, 10 व्हील का भी ट्रक होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग ट्रक जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के अकॉर्डिंग अपने इंडस्ट्रीज में अवेलेबल है। तो ट्रक जो है वो हैवी कमर्शियल व्हीकल है। दूसरा जो है वो रोड ट्रेन्स क्लासिफिकेशन में आता है। रोड ट्रेन्स जो होता है इसमें ट्रेलर को ये जो रोड ट्रेन्स होता है ऐसा ट्रक जो कि टोड करता है, ट्रेलर को खींचता है, ट्रेलर को एंड रिफर्ड टू एज द रोड ट्रेन्स। जो हमारे उसके पास एक एक्स्ट्रा कंटेनर जो ले जाने वाले जो ट्रक्स होते हैं जो जिसके ऊपर कंटेनर ले जाए जाते हैं, एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर जो होता है। यहाँ फिगर में दिख भी रहा है रोड ट्रेन्स के यहाँ पर जो कंटेनर को कैरी कर रहा है। तो ऐसा ट्रक जो कि टोड टेलर जिसमें लगा रहता है इसमें खींचने के लिए और रिफर किया जाता है रोड ट्रेन्स के लिए। ये आर्टिकुलेटेड सिस्टम के थ्रू बने होते हैं, आर्टिकुलेटेड रोड ट्रेन वो कहलाते हैं। और ये जो ट्रक एंड ट्रेलर जो होता है इसमें ट्रेलर इसमें फिटेड आउटफिट होता है, इसमें जो ट्रेलर जो है इसके साथ में आउटफिट होता है। तो ये भी 6th व्हील और 8th व्हील के अकॉर्डिंग आते हैं। इसमें भी 6th व्हील होते हैं, 8th व्हील होते हैं, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द व्हील्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये रोड ट्रेन्स अवेलेबल होता है। तो यहाँ फिगर में मैं यहाँ पर शो कर ही रहा हूँ रोड ट्रेन्स को। ये रोड ट्रेन्स यहाँ पर दिख रहा है। रोड ट्रेन्स जो है यहाँ पर जो कंटेनर को कवर अप करते हुए, तो ये रोड ट्रेन्स है, रोड ट्रेन्स का डायग्राम है। ये हैवी कमर्शियल व्हीकल के अंतर्गत आता है। तीसरा जो है वो है सेमी ट्रेलर ट्रक। सेमी ट्रेलर ट्रक जो होता है, सेमी ट्रेलर ट्रक क्या होता है कि द टर्म सेमी ट्रेलर ट्रक जो है वो रिफर करता है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रैक्टर व्हीकल और ट्रेलर को। तो ट्रैक्टर व्हीकल और ट्रेलर अगर दोनों अगर कनेक्टेड हो जाए तो वो सेमी ट्रेलर ट्रक कहलाता है। यहाँ पर आपको फिगर में दिख ही रहा है कि एक ट्रक जो है वो उसके साथ में थोड़े से डिस्टेंस पर यहाँ पर ये ट्रेलर जो है वो कनेक्टेड है। तो ये जो ट्रेलर जो है जिसमें ट्रक का पोर्शन जो है वो कनेक्टेड है ट्रेलर के साथ में, तो ये सेमी ट्रेलर ट्रक कहलाता है। सेमी ट्रेलर ट्रक ये जो है, और इस सेमी ट्रेलर इस टाइप के ट्रक में जो होता है ये इनकी खुद की ओन बॉडी नहीं होती है, मतलब इसके साथ में जो ट्रेलर जो है सेमी ट्रेलर जो है वो इसके रेस्ट ऑफ द 5th 6th व्हील के साथ में कनेक्टेड रहता है। तो ये जो ट्रेलर है ये सेमी ट्रेलर ट्रक जो है ये ट्रैक्टर यूनिट के व्हील ऑफ द ट्रैक्टर यूनिट के साथ कंसिस्ट होता है, व्हील ऑफ द ट्रैक्टर यूनिट के साथ कंसिस्ट होता है। और
इसके जो ट्रेलर हैं उसमें भी टायर्स और व्हील्स जो है कनेक्टेड रहते हैं। तो ये जो है ये सेमी ट्रेलर ट्रक जो होता है वो ट्रक के साथ में ट्रैक्टर ट्रेलर अगर कनेक्टेड होता है तो वो सेमी ट्रेलर ट्रक कहलाता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर शो हो ही रहा है यहाँ पर ये जो सेमी ट्रेलर ट्रक का। चौथा जो है वो है बस। बस जो है हैवी कमर्शियल व्हीकल में वन ऑफ द मेन कंपोनेंट है, वन ऑफ द मेन टाइप है बस जो है हैवी कमर्शियल व्हीकल में। ये बस जो होते हैं यूज किए जाते हैं शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। पैसेंजर अगर ट्रेवल करना चाहता है या गुड्स को हम ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में हम ये बस को यूज करते हैं, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी यूज किया जाता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी यूज किया जाता है। बसेस जो होते हैं यूज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेड्यूल्ड सर्विस टाइम के अकॉर्डिंग, और उनके कोचेस के रिस्पेक्टिवली बसेस को यूज किया जाता है। तो ये बस का कंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर बस भी जो दो तीन प्रकार की बस आती है, जिसमें फ्रंट में डोर होता है, तो सेंटर में डोर होता है। तो दो तीन प्रकार की बस आती हैं जिसमें फ्रंट में डोर होता है, किसी किसी में फ्रंट और रियर दोनों साइड में डोर होता है, और किसी किसी में केवल सेंटर में ही डोर लगा रहता है। तो ये बस का टाइप है। यहाँ डायग्राम में शो हो रहा है कि ये बस ये इस प्रकार से यूज किया जाता है। यहाँ पर जो फिफ्थ टाइप है स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो लाइट कमर्शियल व्हीकल के अकॉर्डिंग आता है, जैसे कि लार्ज व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरी हैवी लोड। ट्रांसपोर्टेशन और हैवी लोड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो लार्ज व्हील के साथ कंसिस्ट होता है वो स्पेशल पर्पस व्हीकल यूज किए जाते हैं। और ये जो होते हैं ये जो हैवी लोड वाले जो होते हैं, कुछ कुछ इसमें से ऐसे भी इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि फायर इंजन अगर हम यूज करना चाहें, फायर इंजन और ट्रक्स जो यूज किया जाता है, फायर ब्रिगेड वाला जो व्हीकल है वो भी स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंतर्गत आता है। और जैसे कि अगर क्रेन देखते हैं, क्रेन एंड कंक्रीट बम्पर पंप्स बॉडी जो है वो अगर हम देखते हैं तो वो भी ऐसे वाले व्हीकल भी स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है, और ये हैवी कमर्शियल व्हीकल के टाइप हैं और स्पेशल पर्पस व्हीकल के टाइप में। यहाँ पर ये फिगर में दिख ही रहा है कि लोडर स्पेशल पर्पस व्हीकल मैंने यहाँ ड्रॉ किया हूँ। ये जो है यहाँ पर सामने फ्रंट में इसका यहाँ पे एग्जॉस्ट जो धुआं है वो जो है वो यहाँ से बाहर जाने वाला धुआं है, और यहाँ सामने में यहाँ पर जो है मिट्टी को या सामान को उठाने के लिए जो है वो यहाँ पर सामने में लगा हुआ है, और अंदर में यहाँ पर इसका जो है ये ड्राइवर का पोजीशन है। तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है उनको ड्राइव करने के लिए स्पेशल स्किल वाले ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। जो ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो उनको चलाने के लिए स्किल की जरूरत होती है, वो स्पेशली चलाए जाते हैं। उनको ड्राइव करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो वो सिंपल जो है हम लोग जो व्हीकल जो यूज करते हैं, ट्रक हो गया, मिनी बस हो गया या पिकअप वैन हो गया, उनके से उनका ड्राइव सिस्टम नहीं होता, स्टीयरिंग सिस्टम नहीं होता। उनका स्टीयरिंग सिस्टम को ड्राइव करने के लिए स्पेशल पर्पस की जरूरत पड़ती है। तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल होते हैं जो कि हैवी कमर्शियल व्हीकल के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर जो है मैं ये बताना चाहूंगा व्हीकल वेट के बारे में। व्हीकल वेट जो है वो तीन प्रकार का वेट होता है। पेलोड वेट होता है, ग्रॉस व्हीकल वेट होता है, और कर्व वेट होता है। ये तीन प्रकार का व्हीकल वेट आता है। पहला जो है पेलोड क्या है? जब टोटल वेट ऑफ द पैसेंजर और कार्गो को इंक्लूड किया जाता है व्हीकल के बॉडी के साथ में। जब हम मान लो अगर हम बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो पैसेंजर और कार्गो यानी कि जो सामान होता है उन सबको अगर हम कंक्लूड करते हैं तो वो पेलोड कहलाता है। तो टोटल उस टाइम जो वेट होता है, टोटल वेट, वो पेलोड वेट कहलाता है। टोटल वेट उस सिचुएशन में हम टोटल वेट उसे कहते हैं जो पैसेंजर और कार्गो को व्हीकल जो है वो कैरी कर रहा है। उस सिचुएशन में जो टोटल लोड है वो पेलोड कहलाता है। दूसरा जो है ग्रॉस व्हीकल वेट होता है। ग्रॉस व्हीकल वेट, ये जो वेट होता है व्हीकल का, ये जब ऑल पैसेंजर ऑफ द व्हीकल डिजाइन किए जाते हैं, जब सारा जो व्हीकल है कैरी कर रहा है, अगर मैक्सिमम अलाउेबल पेलोड को, जो पेलोड का जो टोटल पेलोड जो है पैसेंजर और कार्गो को भी यूज अलाउ कर रहा है,
और जो बस और ट्रक के जो सारे इक्विपमेंट जो होते हैं, इंजन, व्हील, एक्सल, प्रोपेलर, ये सारे जो हैं, और ड्राइवर का जो स्टीयरिंग सिस्टम है, और ऊपर कार्गो लगे सारे जो भी हैं, उन सबको अगर हम कंक्लूड करते हैं तो वो ग्रॉस व्हीकल वेट कहलाता है। पे लोड केवल पैसेंजर का लोड और सामान का लोड कहलाता है। वहीं पर ग्रॉस व्हीकल वेट जो होता है, ये जो वेट होता है GVW जो होता है, वो कंप्लीटली जो व्हीकल है उसके साथ में कार्गो, लगेज वगेज, पैसेंजर इन सब का लोड टोटल वेट जो होता है वो ग्रॉस व्हीकल वेट कहलाता है। तो टोटल लोड को ग्रॉस व्हीकल वेट कहते हैं। ये लेडन वेट भी कहलाता है। इसे हम इसका इसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट का दूसरा नाम जो होता है वो लेडन वेट भी कहलाता है। इसका स्पेशल नाम लेडन वेट भी है। तीसरा जो है वो है कर्व वेट। कर्व वेट जो होता है, कर्व वेट जब होता है जब वेट ऑफ द व्हीकल जो है उसको हम वेट कंडीशन में ले। वेट कंडीशन मतलब जब हम टोटल व्हीकल जो है, जब हम व्हीकल को ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो सिचुएशन में टैंक ऑफ द फ्यूल और ऑल फील्ड जब फील्ड होते हैं, जो सभी फ्यूल जो है, जो लिक्विड जितने भी यूज होते हैं, फ्यूल व्यूल हो गए, ऑयल हो गया, वाटर जो हो गया, कूलिंग के लिए जो वाटर हो गया, तो जब कंप्लीटली गीले कंडीशन में, जो गीले लिक्विड के बेस में जब हम उसको व्हीकल को कंसिडर करते हैं, तो वो जो होता है वो कर्व वेट कहलाता है। लेकिन कर्व वेट के टाइम पे पैसेंजर को इंक्लूड नहीं किया जाता, लगेज को भी इंक्लूड नहीं किया जाता, तो ये कर्व वेट का कंडीशन कहलाता है। इसके लिए कर्व वेट को KERB वेट भी कहते हैं। KERB स्पेलिंग भी है कर्व वेट की, और CURB भी है कर्व वेट की। तो कर्व वेट जो है, जब हम पैसेंजर के बगैर, लगेज के बगैर, जब सारे ऑल फ्लूइड जो है वो फील्ड होते हैं व्हीकल में, विदाउट पैसेंजर, विदाउट लगेज, तब उस सिचुएशन में कर्व वेट लोड कहलाता है। तो ये 3 प्रकार के वेट थे, 3 प्रकार के लोड थे जो कि हम यूज करते हैं ऑटोमोबाइल व्हीकल में। यहाँ पर अब नेक्स्ट चीज मैं बताना चाहूंगा, व्हीकल डायमेंशन है। जो मेजर डायमेंशन ऑफ द व्हीकल जो है एक्सप्लेन किए जाते हैं वो है ओवरऑल लेंथ। तो स्टार्टिंग करते हैं, इसमें पहला जो है ओवरऑल लेंथ होता है, यहाँ पर दिख रहा है ये ओवरऑल लेंथ को A से डिनोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ नीचे में A दिख रहा है ओवरऑल लेंथ। यहाँ बम्पर के लेकर के सामने के फ्रंट के बम्पर से लेकर के एसेसरीज से लेकर के रियर साइड के बम्पर तक का जो लेंथ है, तो ये डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट एंड रियर ऑफ द व्हीकल मेजर्ड along the longitudinal center line. Along the longitudinal center line में distance measured from the front of the front of the vehicle to the rear of the vehicle, including the bumper, that is called overall length. ओवरऑल लेंथ अगर पूछा जाएगा तो ओवरऑल लेंथ क्या होता है, सामने का जो व्हीकल है उसका सामने के पोर्शन से लेकर के पीछे के बम्पर तक का जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम ओवरऑल लेंथ कहते हैं। इसको हम A से डिनोट कर रहे हैं इस फिगर में। यहाँ पर आता है ओवरऑल विड्थ। ओवरऑल विड्थ क्या होता है, अगर हम व्हीकल डायमेंशन में पूछेंगे कि व्हीकल डायमेंशन में ओवरऑल विड्थ क्या होता है, तो ओवरऑल विड्थ जो होता है मैक्सिमम लेटरल डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन द साइड ऑफ द व्हीकल। लेटरल डिस्टेंस मतलब ये जो हम टॉप से देख रहे हैं, जो पहला फिगर दिख रहा है, तो लेटरल डिस्टेंस जो है साइड ऑफ द व्हीकल, जो है साइड ऑफ द व्हीकल से लेकर के लेटरल डिस्टेंस जो है उस व्हीकल का, उसे हम ओवरऑल विड्थ कहते हैं। ये इंक्लूड करता है बम्पर को, बम्पर की साइज, पीछे के बम्पर को, सामने के बम्पर को भी, इंक्लूडिंग मोल्डिंग को, शीट मेटल प्रोट्रूजन को जो है इंक्लूड करते हुए। तो सामने के लेफ्ट साइड से लेकर के राइट साइड तक का जो लेटरल डिस्टेंस होता है उसे हम ओवरऑल विड्थ कहते हैं। इसको हम B से डिनोट करते हैं। ये B यहाँ दिख ही रहा है, यहाँ पर ये B से डिनोट कर रहा है, ये यहाँ पर B से डिनोट कर रहा है, ओवरऑल विड्थ कहलाता है। तीसरा जो है ओवरऑल हाइट। ओवरऑल हाइट क्या है व्हीकल डायमेंशन में, ओवरऑल हाइट क्या है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द रूफ टू द रोड सरफेस। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द रूफ, यानी कि टॉप ऑफ द रूफ से लेकर के ये जो टॉप पोर्शन है किसी कार बॉडी का, नीचे वाले थर्ड डायग्राम में देखिए, टॉप ऑफ द रूफ जो है वहां से लेकर के रोड तक का जो सरफेस तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, ओवरऑल हाइट कहते हैं। ओवरऑल हाइट जो है मेजर्ड किया जाता है विद द व्हीकल इन अ कर्व वेट कंडीशन। कर्व वेट कंडीशन मतलब जब लोड में सभी लोड कंप्लीटली कंक्लूड हो जाए, सॉरी, जब पैसेंजर को छोड़ करके, लगेज को छोड़ करके जब हम केवल फ्लूइड फील्ड कंडीशन में हम माने, तो फ्लूइड फील्ड कंडीशन में जब हम बगैर पैसेंजर के, बगैर कार्गो के
जब हम वेट को कंसिडर कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जो जो तुम्हारा वेट होता है, जो तुम्हारा व्हीकल का जो हाइट होता है टॉप ऑफ द रूफ से लेकर के रोड सरफेस तक का, उसे हम कहते हैं कर्व वेट कंडीशन। चौथा जो है वो तुम्हारा व्हील बेस है। व्हील बेस क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन ऑफ द फ्रंट एंड रियर एक्सल। दो, ये जो फ्रंट के एक्सल और रियर का जो एक्सल है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम व्हील बेस कहते हैं। यहाँ पर जो फ्रंट एक्सल से लेकर के और रियर एक्सल तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो व्हील बेस है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट जो है वो है व्हील ट्रैक। व्हील ट्रैक जो होता है डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इंप्रेशन ऑन द राइट एंड लेफ्ट व्हील। जो ये जो यहाँ पर फिगर, सेकंड फिगर में दिख रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ द इंप्रेशन, यानी कि जो व्हील का जो इंप्रेशन पड़ता है ऑन द रोड सरफेस में, तो उस सिचुएशन में जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस जो होता है वो हम व्हील ट्रैक कहते हैं। ट्रैक जो होता है ट्रैक जो होता है, जो व्हील्स होते हैं साइड के और लेफ्ट साइड के और राइट साइड के, तो जो जो दोनों साइड का लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस जो होता है उसे हम व्हील ट्रैक कहते हैं। और ये व्हील ट्रैक जो होता है इसे हम व्हील ट्रेड भी कहते हैं। व्हील ट्रेड भी नोमेनक्लेचर में इसका नाम है। व्हील ट्रेड अगर पूछेगा व्हीकल डायमेंशन में क्या होता है, व्हील ट्रैक अगर पूछेगा तो क्या होता है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस में जो दोनों टायर के इंप्रेशन पड़ते हैं रोड ऑन द सरफेस पर, उसे हम कहते हैं व्हील ट्रैक। यहाँ पर छठवा जो है मिनिमम रनिंग ग्राउंड क्लियरेंस। मिनिमम रनिंग ग्राउंड क्लियरेंस है यहाँ पर एक टर्म है। ये मिनिमम रनिंग ग्राउंड क्लियरेंस जो होता है मेजर्ड होता है फ्रॉम द ग्राउंड से लेकर के व्हीकल के ग्रॉस वेट कंडीशन तक का। यहाँ पर एफ जो है यहाँ पर शो कर रहा है, ये जो व्हीकल का जो सेंटर लाइन है, एक्सल का जो सेंटर लाइन है, उससे लेकर के ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस है उसे हम मैक्सिमम रनिंग ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं। मैक्सिमम रनिंग ग्राउंड क्लियरेंस व्हील का जो एक्सल है, रियर एक्सल हो चाहे फ्रंट एक्सल हो, दोनों का जो एक्सल है, एक्सल से लेकर के ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस है उसे हम मिनिमम रनिंग ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं। यहाँ पर एक टर्म है रूम विड्थ, रूम लेंथ। रूम लेंथ जो है, रूम विड्थ के बारे में भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे, पहले हम रूम लेंथ देख लेते हैं। रूम लेंथ जो होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अलोंग द व्हीकल लॉन्गिट्यूडनल सेंटर लाइन। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अलोंग द व्हीकल लॉन्गिट्यूडनल सेंटर लाइन जो है फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर जो है ये रूम लेंथ को जी से डिनोट कर रहा है। यानी कि जो सामने के जो वाइपर से लेकर के जो डिस्टेंस होता है और बैक साइड ऑफ द बैठने का जो पोर्शन होता है उसका जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस जो होता है सामने से लेकर के बैक साइड तक का बैठने के पोर्शन तक का जो होता है डिस्टेंस, उसे हम रूम लेंथ कहते हैं। टोटल रूम लेंथ होता है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है अलोंग द व्हीकल लॉन्गिट्यूडनल सेंटर लाइन के अलोंग जो होता है व्हीकल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है अलोंग द व्हीकल। तो ये रूम लेंथ कहलाता है, इसके हम रूम लेंथ कहलाता है। एक होता है रूम विड्थ। रूम विड्थ क्या होता है, मैक्सिमम लेटरल डिस्टेंस बिटवीन द ट्रिम्ड इंटीरियर बॉडी सरफेस। यहाँ पर रूम विड्थ जो है वो h है। h यहाँ फर्स्ट वाले फिगर में शो हो रहा है। लेटरल डिस्टेंस जो होता है मैक्सिमम लेटरल डिस्टेंस बिटवीन द ट्रिम्ड इंटीरियर बॉडी सरफेस। अगर ट्रिम्ड इंटीरियर बॉडी सरफेस करें तो ये जो यहाँ साइड के जो पोर्शन जो डोर रहते हैं, डोर से लेकर के एक साइड के डोर से लेकर के दूसरे साइड तक के डोर तक का जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा क्या कहलाता है, व्हील रूम विड्थ कहलाता है। लेटरल डिस्टेंस अगर हम कवर करें तो हम रूम विड्थ कहते हैं। यहाँ पर 9वां है रूम हाइट। रूम हाइट जो है वो है मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लोर कवरिंग टू द हेड लाइनिंग। रूम हाइट है वर्टिकल डिस्टेंस, अगर टॉप ऑफ द सरफेस से लेकर के बैठने वाली जो फ्लोर है वहां तक का जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अगर हम कवर अप करते हैं तो रूम हाइट कहलाता है। नेक्स्ट टर्म है ओवरहैंग फ्रंट। ओवरहैंग फ्रंट क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द फ्रंट व्हील टू द फ्रंट ऑफ द व्हीकल। यहाँ पर ओवरहैंग फ्रंट, ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द फ्रंट व्हील, फ्रंट व्हील से लेकर के सामने का जो बम्पर है वहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम ओवरहैंग फ्रंट कहते हैं। वैसे ही ओवरहैंग रियर आता है, ओवरहैंग रियर के आता है, ये के यहाँ थर्ड डायग्राम में शो कर रहा हूँ। रियर ऑफ द व्हीकल, रियर एक्सल, रियर व्हील जो पीछे की व्हील का जो एक्सल है उससे लेकर के जो रियर का जो बम्पर है उस वहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है व्हील से लेकर, रियर व्हील से लेकर के बम्पर तक का डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं ओवरहैंग रियर। और यहाँ पर ये एक एंगल ऑफ अप्रोच आता है। एंगल ऑफ अप्रोच जो है
एंगल ऑफ अप्रोच जो है वो यहाँ पर एल से डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पर एंगल ऑफ अप्रोच का ये जो टायर जो है उससे जो टेंजेंशियली बम्पर तक का जो लोअर डिस्टेंस तक का जो टेंजेंशियली जो एंगल बन रहा है इसके रोड सरफेस के रिस्पेक्ट में, ये जो है रियर का एंगल ऑफ डिपार्चर कहलाता है। और एंगल ऑफ अप्रोच जो ये फ्रंट व्हील जो है उसका जो टेंजेंशियली टायर के रिस्पेक्ट में अगर हम टेंजेंशियली डिस्टेंस को लें और जो उसका जो रोड सरफेस तक का जो डिस्टेंस लेते हैं, तो जो एंगल क्रिएट होता है टेंजेंशियली टायर के रिस्पेक्ट में और जो रोड सरफेस के बीच में, तो उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ अप्रोच। तो एंगल ऑफ अप्रोच की डेफिनेशन क्या है? द एंगल फॉर्म्ड बाय द ग्राउंड एंड द लाइन टेंजेंट टू द फ्रंट टायर static loaded radius condition are called angle of approach, while the angle formed by the ground and the line tangent to the rear type static loaded radius are called angle of departure. So ये जो है ये the front point interference first point interference के रिस्पेक्ट में, तो ये एंगल ऑफ अप्रोच जो है ये सामने का जो पोर्शन है उसे हम जब हम फ्रंट व्हील के रिस्पेक्ट में एंगल को लेते हुए और ग्राउंड को लेते हुए हम यहाँ पर एंगल क्रिएट होता है टेंजेंशियली, जब अगर ये फ्रंट व्हील के टेंजेंट से होकर के बनता है तो ये यहाँ पर डिनोट हो ही रहा है, आई एल से डिनोट कर रहे हैं, इसको हम एंगल ऑफ अप्रोच कहते हैं। और एंगल ऑफ डिपार्चर जो है रियर टायर जो है रियर के जो रियर व्हील का जो टेंजेंट और जो रोड सरफेस उसके बीच का जो एंगल है उसे हम एम से डिनोट कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर। तो इस प्रकार से ये व्हीकल डायमेंशन कहलाते हैं, ओवरऑल लेंथ, ओवरऑल विड्थ, ओवरऑल हाइट, व्हील बेस, व्हील ट्रैक, मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस, रूम लेंथ, रूम विड्थ, रूम हाइट, ये सब व्हीकल डायमेंशन है, आपको ध्यान में आना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ तक के सबको ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ रहा है? यस सर। तो टाइम भी अब कंप्लीट होते आ रहा है, 2 मिनट बचा हुआ है, मैं आप लोग का अटेंडेंस ले लेता हूँ। सर नोट शेयर कर दीजिएगा। नोट शेयर कर दूंगा मैं। तो आज के लिए यहीं पर क्लोज करते हैं, 1 मिनट बचा हुआ है, थोड़ा सा रुक जाओ अटेंडेंस लेने के लिए। अमरजीत महतो से लेकर के सुमित कुमार शर्मा, अमरजीत महतो से लेकर के सुमित कुमार शर्मा।
तो आज की क्लास में किसी को डाउट पूछ रहा होगा, प्रॉब्लम? मैं आप लोगों को क्लास का नोट्स जो है वो